हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं विश्व के प्रमुख संगठन, उनके मुख्यालय और स्थापना, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारी पहली संस्था है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 194 है और इसके वर्तमान महानिर्देशक टेड्रोस एड्रेनाम है। और ये देखिए उसका लोगो है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अपने अगली संस्था की ओर आगे बढ़ते हैं। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 165 है और इसके वर्तमान महानिर्देशक एनगोंजी ओकोजो इवेला हैं, जो कि नाइजीरिया के हैं। और ये देखिए इसका लोगो, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। हम चलिए अपने अगले संस्था की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 187 है और इसके वर्तमान महानिर्देशक अपूर्व चंद्रा जी हैं, जो कि अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए बनाए गए हैं। और यह रहा उसका लोगो, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए हम अपने अगली संस्था की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारी अगली संस्था है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC यानी कि USA में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 189 पहले थी, अब एक जुड़कर 190 हो गई है। और ये जो नया जुड़ा है वो है एंडोरा, जिसको सितंबर 2020 में जोड़ा गया है। और यह फ्रांस और स्पेन के बीच एक माइक्रो स्टेट है। इसके मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ, जो कि भारत की हैं। इसके वर्तमान प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, जो कि बुल्गारिया की अर्थशास्त्री हैं। और ये रहा उसका लोगो, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले संस्था की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली संस्था है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 197 है और इसके वर्तमान महानिर्देशक चू डोंगयू, जो कि चीन के हैं। और ये रहा इसका लोगो, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले संस्था की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली संस्था है सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है और इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 8 है। इसके वर्तमान महानिर्देशक एसाला रुवान वेराकून, जो कि श्रीलंका के हैं। और ये रहा उसका लोगो, जिसमें कि 8 देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। चलिए अपने अगली संस्था की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली संस्था है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 171 है और इसके वर्तमान महानिर्देशक राफेल ग्रासी हैं, जो कि अर्जेंटीना के हैं। और ये रहा इसका लोगो। चलिए हम अपने अगली संस्था की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारी अगली संस्था है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय हेग यानी कि नीदरलैंड में है। इसके सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 193 है और इसके प्रमुख जुआन
दोनों जो कि अमेरिका के हैं और ये रहा इसका लोगो। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले और महत्वपूर्ण संस्था की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। इसकी स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी को हुई है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए में है। इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 189 यानी कि 189 है और इसके वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास जो कि 13वें अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये देखिए इसका लोगो जो कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी और महत्वपूर्ण है और कभी कभी तो किसी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। वर्तमान प्रबंध निर्देशक और मुख्य वित्त अधिकारी अंशुला कांत जी हैं जो कि भारत की रुड़की की रहने वाली हैं। चलिए इनका चित्र देखते हैं और इनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। ये हैं अंशुला कांत जी। अंशुला कांत जी एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूर्व एमडी और सीईओ रह चुकी हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे कि मेरे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।